मेरे साथ जो कुछ हुआ वो उन्हें नाइंसाफी नजर नहीं आ रहा है। खुद पर बिजली गिर पड़ी है तो मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। राकेश, अगर आपका यही एटीट्यूड रहा तो जायदाद से क्या, वो तो अपने दिल से ही आपको बेदखल कर देंगे। यशोदा प्लीज, अब तुम मुझे शिक्षा देनी शुरू मत कर देना। मेरा अब किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, बस। राकेश, अब एक इंसान के दिल में इतनी कड़वी बातें भरी जो रिश्तों के मायने ही भूल जाए तो फिर कैसा लेना देना? रिश्तों के मायने? मैं सिखाऊंगा सबको रिश्तों के मायने क्या होते हैं। ये देखो। ये क्या है? खुद ही देखो। ओम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। राकेश, ये? हाँ, एक बाप अपने बेटे को जायदाद से बेदखल करना चाहता है और एक ये बाप है जो अपने बेटे के लिए एक नया बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहा है। ओम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। Sounds interesting, doesn't it? No, it doesn't, Rakesh. यशोदा, ये क्या कर रही हो तुम? आपके इस सपने के टुकड़े टुकड़े कर रही हूँ जिसे देखने का आपको कोई हक नहीं है। हक है यशोदा, हक है। ओम आखिर मेरा बेटा है। राकेश, ये वहम है आपका। ये मेरा वहम नहीं है यशोदा, ये मेरी जिंदगी की वो सच्चाई है जिसके साथ मैं जी रहा हूं। मेरा वजूद है ओम। ओम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक लौता वारिस है वो। राकेश, एक दिन ऐसे ही टूटे हुए रिश्तों के टुकड़ों को आप बटोरते रहोगे पर हाथ में कुछ नहीं आएगा। बाबूजी, बाबूजी, हम आपकी परेशानी समझते हैं। कोई परेशानी नहीं है रिमझिम, मुझे कोई परेशानी नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है। जब राकेश ने सारे रिश्ते भुला दिए हैं तो मुझे भी उसे अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करने में कोई मलाल नहीं। लेकिन बाबूजी, इससे क्या फायदा? सिर्फ रिश्तों में दूरियां आएंगी। नजदीकियां तो मुझे अभी भी कोई नजर नहीं आ रही। बाबूजी, एक बार सोच के तो देखिए, भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाबूजी, राकेश भैया अभी बहुत गुस्से में हैं और गुस्से में थोड़ी ना होश होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आपका ऐसा करना तो सिर्फ आग में तेल डालने जैसा होगा। बाबूजी, जरा सोचिए, कहीं बदले की कड़ी ना शुरू हो जाए। हो जाने दे, जो भी होता है अब हो जाने दे। लेकिन राकेश को इस वक्त अपनी जायदाद से बेदखल करना शायद मेरी मजबूरी भी है और अपने परिवार के प्रति मेरा कर्तव्य भी। बाबूजी, नहीं, बस तुम जाओ प्लीज रिमझिम, मुझे अकेले छोड़ दो। जाओ प्लीज। राकेश बेटा, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? माँ, मुझसे बात करने के लिए आपको इजाजत की जरूरत नहीं है। कहिए, क्या बात है? जरूरत होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आजकल जो घर में माहौल चल रहा है ना, देखो बेटा, मैं तुमको एक बात समझाने आई हूँ। पहले भी समझा चुकी हूँ। ये ओम को लेके जो किस्सा हुआ ना, ये सब यशोदा और उस लड़की रिमझिम की चाल है और तुम उनकी बातों में आ गए और अपना गुस्सा तुमने गलत तरीके से निकाला। तुमने मेरे सिग्नेचर्स ले लिए और सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया। मैं कहती हूँ तो क्या हुआ, आखिर ये बिजनेस तुम्हारा ही होने वाला था। बेटा सोचो, तुम इस घर के बड़े बेटे हो, तुम्हें अपने छोटे भाइयों का भी तो ख्याल रखना होगा ना। और तुम्हारे बाबूजी, उनकी भी समाज में एक इज्जत, एक जगह है। अब उन्होंने एक छोटा सा चेक साइन किया और वो बाउंस हो गया। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी और नतीजा, घर के सारे लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए। लेकिन
मैं तुम्हारी माँ हूं ना, अपने बच्चे का दुख दर्द मैं समझती हूँ। पता है, जब तुम छोटे से थे ना और किसी बात पे नाराज हो जाते थे तो तुम बहुत देर तक नाराज रह ही नहीं पाते थे। बेटा, तुम्हारे बाबूजी को परेशान देख के मैं भी बहुत परेशान हो गई। और तुमने जो ये सब किया ना, बिल्कुल ठीक किया है माँ। हाँ, बिल्कुल ठीक किया है मैंने। ये सारी परेशानी बाबूजी की खुद की खड़ी की हुई है। उन्होंने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है माँ। बल्कि कभी कभी तो मुझे शक होता है कि मैं उनका सगा बेटा हूं भी या नहीं। राकेश, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मैंने आपके सिग्नेचर सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए लिए थे। लेकिन क्या आप जानती हैं बाबूजी के मन में क्या चल रहा है? वो मुझे अपनी जायदाद से बेदखल करना चाहते हैं। जी हां, उस बेटे को जिसने दिन रात मेहनत करके इस कंपनी को इस मकाम तक पहुंचाया, आज उन्होंने खुले शब्दों में मुझसे कह दिया कि वो मुझे अपनी जायदाद से बेदखल करना चाहते हैं। बेटा राकेश, लेकिन क्या ठीक नहीं हो रहा? अगर राकेश भैया गलत हरकतें करेंगे तो नतीजे तो गलत ही होंगे। अविनाश, एक गलती को दूसरी गलती से तो नहीं सुधारा जा सकता ना। आप ही सोचिए, अगर बाबूजी राकेश भैया से पावर ऑफ अटर्नी वापस ले लेते हैं, मार्केट में उनकी इज्जत का क्या होगा? शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की इज्जत का क्या होगा? नहीं अविनाश, ये बात राकेश भैया के हित में नहीं है, इस परिवार के हित में नहीं है। रिमझिम, तुम कौन सी मिट्टी की बनी हो? क्या राकेश भैया ने आज तक हमारे हित के बारे में सोचा है? अरे वो तो अपने सगे भाइयों के साथ, चलो भाइयों की छोड़ो, वो तो अपने बाबूजी को सड़क पे देखना चाहते हैं। इसीलिए उनके साथ बाबूजी जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन अविनाश, इससे सिर्फ रंजिशें बढ़ेंगी। देखो रिमझिम, तुम्हारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ना तो मैं तुम्हारी बातों को अप्रिशिएट कर सकता हूं और ना ही मैं उनसे सहमत हूं। इंदर, कम फास्ट। जल्दी आओ। आ रहा हूं। क्या बात है सोनिया? ये ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि मेरी चॉइस कितनी अच्छी है। क्या मतलब? I mean, इन कपड़ों की। कमाल शोर। बैठो, बैठो। ये सब मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। जरा लेटेस्ट क्लोथ्स, ओके? ये देखो, ये ऐसे। My God, you're looking so good. और एक See your favorite color. मुझे याद था, तुमने कहा था ना, you like blue. Wow. My God, you're looking so good. ये देखो, ये भी। इनको ढूंढते I get so tired, but I'm so happy that you're looking so good. Yes, ये देखो. I'm sure you're going to look very smart in this. Ooh. पसंद है? या लेकिन सोनिया, इतने सारे कपड़े। इतने सारे कपड़े इंदर? बट आई थॉट तुम्हें इनकी जरूरत है। सोनिया, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। हैं? यही कहना चाहते हो ना तुम? देखो इंदर, अब लोग तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम भी जोड़ते हैं और मेरी हर चीज बेस्ट होती है, ऑलवेज। And I like to be seen with the most well-dressed, handsome man. और वैसे भी तुम बहुत ही पॉपुलर पॉप स्टार होते जा रहे हो इंदर। I like my man to be
well dressed, successful, confident man with an attitude, जिसके साथ मैं पार्टी में डिम लाइट में डांस करूं तो पार्टी में मौजूद हर औरत के दिल में जलन सी हो जाए और मैं मुस्कुराकर हर एक के पास जाकर ये कहूं that इंदर is mine, इंदर मेरा है। ऐसी ही आदत है मेरी, जो बात मेरे दिल में होती है ज़बान पर आ जाती है। सोनिया, रिहर्सल्स के लिए देर हो रही है। ओह यस, अब तो ठीक है, तुम पहुंचो, मैं आती हूँ। ओके भैया, उस वक्त आप परेशान थे इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? इंदु, अगर थोड़ा बहुत नुकसान होता तो मैं चुपचाप सह लेता, लेकिन राकेश बिजनेस, ये घर, सब अपने हक में करने की कोशिश कर रहा है। बेटा है वो आपका, हक है उसका। क्यों भूल जाती हो कि मेरे 3 और भी बच्चे हैं, उनका भी हक है। जरूर है, लेकिन राकेश उन सबका बड़ा भाई है और वक्त आने पर उनका ये हक तो उन्हें जरूर इसी बात पर मुझे भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे जीते जी वो सब कुछ अपने हक में कर रहा है। क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि उसके मन में बेईमानी आ गई। आप बार बार ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भैया? बड़ी सीधी सी बात है इंदु, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर बीमारी का सही वक्त पर इलाज नहीं किया जाए तो कई बार वो लाइलाज हो जाती है। इसीलिए मैं तीनों बच्चों को उनका हिस्सा देकर मुक्त हो जाना चाहता हूं, जिंदा रहते, क्योंकि ये जमीन, ये जायदाद भाई भाई को एक दूसरे की जान का दुश्मन बना देती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सब कुछ, अपनी जायदाद, बिजनेस, सब कुछ 4 हिस्सों में बांटकर निश्चिंत हो जाऊं, ताकि मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति रहे। कम से कम मैंने बाप होने का फर्ज तो निभाया। एक बात बता, तेरी जेब में पैसे कितने? 80 रुपए 75 पैसे सर। ओके, वेटर, 2 चीज सैंडविच और 2 सॉफ्ट ड्रिंक। यार वो आएगा। आएगा सर, बिल्कुल आएगा सर। कौन? वो तो आप ही समझ सकते हैं सर। लेकिन सर सब तो आने वाली हैं, आने वाला तो कोई भी नहीं है। लड़कियां तो स्टैंड बाय हैं, लेकिन जो आने वाला है वो इम्पोर्टेंट है। कौन सर? फाइनेंस आने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। वो आ गया सर, आ गया। हाँ, ये बबलू जी। अरे क्या करे तू बेटा, क्या करे तू? इतने बड़े आदमी होकर हमरे पैर छू तो। कितना बड़ा। आइए बैठिए ना, बैठिए। आपने खामखा तकलीफ किया नहीं। आप कह दिए होते तो हम खुद ही चले आते। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अरे बेटा, आप जैसे बड़न लोग हमरे घर आके करते भी का? कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे आपकी बेटियों में ये ना, इनमें बहुत ही टैलेंट है। का है? प्रतिभा। अरे नहीं बेटा नहीं, इसका नाम प्रतिभा नहीं, गुड्डी है, गुड्डी। अरे अम्मा, टैलेंट का मतलब है होशियार, मतलब प्रतिभाशाली। हाँ, हम समझे हम जो आज मिल रहे हैं, वो आप जो मैं जो आप
समझ रही है ना? नहीं, हम कछु नहीं समझे। सर आप फाइनेंस की बात कर रहे थे। हाँ हाँ, फाइनेंस। दरअसल एक फिल्म बन रही है, कहानी दोनों बहनों के ऊपर है। नाम है तू भाग जा। मैं नहीं आता। लेकिन बबलू जी, आपने तो मुझसे कहा था कि फिल्म का नाम नीता और मीता है। नाम में क्या है, वो तो बदल देते हैं। अब जब माँ जी फाइनेंस करेंगी तो हम क्या करेंगे? फाइनेंस। अम्मा, फाइनेंस फाइनेंस रुपया। तो हम नाम बदल देंगे ना, मीता और गीता। वो बात सच है, पर बात ये रहे ना बेटा, इस वक्त हमारी हालत थोड़ा खस्ती है, तो हम वो जो तुम कह रहे हो ना, वो नहीं कर सकते। सर सारा प्रोग्राम चौपट हो गया सर। ठीक है, जब तक आप कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, मैं भी कोई वायदा नहीं कर सकता। अरे नहीं, ये बात नहीं, हम ले आए हैं रुपया, ले आए हैं 20,000 रुपया ले आए हैं। 20,000? 20,000? ठीक है, हम कोशिश करेंगे। बबलू जी, 20,000 में फिल्म का कुछ हो पाएगा? तुम्हारा नाम रजिस्टर हो जाएगा। ओह अच्छा, अम्मा निकालिए ना जल्दी रुपया। 20,000। हाँ हाँ, हम देते रहे ना। ये लो बेटे, 20,000 रुपया है। तो अब आप फोन का इंतजार कीजिए, जिसको पहला फोन आएगा वो आएगा और स्क्रीन टेस्ट देगा। हाँ, एक मिनट। हेलो, अमित जी। अरे बहुत दिनों के बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम। अच्छा, अमिताभ बच्चन। अरे अमिताभ बच्चन, ये तो हमने इलाहाबाद के रहे ना, हम बात कर रहे थे। हेलो हेलो अमितवा, हम बोले थे लाजू जी, इलाहाबाद वाली लाजू जी, हम जो बचपन में संग वो। हाँ अमितवा, हम तो ये कहत रहे कि तुमने जो बालों पे सफेदी लगाई है ना, वो तो बहुत जचते, वो दाढ़ी, वो सफेद बाल। और अमितवा बोलता है नहीं, फोन काट दिया। इलाहाबाद सुन के काट देते हैं फोन। ओह आइए वकील साहब, मैं आपका इंतजार कर रहा था। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कहिए, आपको क्या करना है? आपने कहा कि बहुत अहम है, बहुत अर्जेंट है। ये लीजिए। ये तो आपकी वसीयत के कागजात हैं। जी हाँ वकील साहब, ये मेरी वसीयत है जो आप ही ने तैयार की थी। जी हाँ, तो अब बताइए कि मुझे क्या करना है। मैं अपनी नई वसीयत लिखना चाहता हूँ वकील साहब। नहीं वसीयत? जी हाँ, आप लिखिए कि मैं भवानी शंकर अपने पूरे होशो हवास में अपनी जायदाद 4 हिस्सों में बांट रहा हूं। 4 हिस्से? जी हाँ, प्रतीक, जयंती, अविनाश और राकेश और ईरावती मेरी पत्नी। राकेश को मैं अपनी जायदाद से बेदखल कर रहा हूँ। बाबूजी आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। भैया ये क्या कर रहे हैं भैया? मिस्टर शर्मा, मेरे ख्याल में आप एक बार और सोच लेते हैं। वकील साहब, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। बाबूजी एक बार, आप जल्दी ये वसीयत तैयार कर लीजिए।